आपको भी भगवान की कृपा प्राप्त करना है तो हमेशा भगवान से प्रेम करिएगा। ये कृपा प्रेम के बिना प्राप्त होना असंभव है। और कई लोग कहते हैं हम भगवान को ज्ञान से पालेंगे, हम वैराग्य से भगवान को पालेंगे, लेकिन ज्ञान वैराग्य होने के बाद भी जब तक भक्ति नहीं होगी, जब तक प्रेम नहीं होगा, तब तक आप भगवान को नहीं पा सकते। प्यार से बोलो ना जय श्री राम। सहज भाव से ही, सरल स्वभाव से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए जीवन में ये कोशिश करिएगा, जीवन में कुछ भी हो जाए भगवान को मत भूलना। आप किसी भी परिस्थिति में हो, कई लोग ये भी हमसे कहते हैं कि देवी जी भगवान को याद करना, भगवान से प्रेम करना, ये तो आप हमेशा बोलती हैं, लेकिन हमारे घर परिवार में इतना काम रहता है, हम कैसे भगवान का पूजा कर पाएंगे। सुबह थोड़ा सा दिया बाती करते हैं, लेकिन पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, पूजा पाठ नहीं कर पाते। आपको तो कहना बड़ा आसान है, आप तो कथा करते हैं तो याद करते रहते हो भगवान को, लेकिन हमारे लिए मुश्किल है। देखो, भगवान को याद करना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। आप अपने घर में रहते हैं, गृहस्थ आश्रम में आप रहते हैं, अपना काम करिए। भोजन बनाना आपका रोज का काम है, वो करिए। आप अपने परिवार के लोगों की सेवा करते, वो भी करिए। आप कुछ बाहर का काम करते, वो भी करिए। अपना व्यापार बिजनेस सब संभालो, लेकिन उसके बाद भी तन से संसार की सेवा करो और मन से भगवान की सेवा करो। ये मन जो है ना, हर समय हर पल रघुनाथ जी के चरण में लगाओ और भगवान से बस एक ही बात मांगना। हम लोग जब भी मंदिर जाते हैं तो न जाने क्या क्या चीज, क्या क्या वस्तु भगवान से मांगते हैं। मंदिर जाओ, भगवान को याद करो, तो उस समय बस इतना मांगना कि प्रभु एक ही वरदान देना, बस हम आपको कभी भूले ना। दिन रात आपकी याद आती रहे, रोज हम आपको याद करें और बस आपकी कृपा, आपकी भक्ति चाहिए। और विश्वास मानिएगा, जिस दिन भगवान की भक्ति आपको मिल गया, वो प्रेम मिल गया, फिर उसके बाद आपको कुछ और सांसारिक वस्तु मांगने की इच्छा ही नहीं होगी। भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान सब जानते हैं हमारे जीवन में क्या चल रहा है। कई लोगों की आदत होती है, अगर जीवन में कष्ट है, दुख है, तो जो भी घर में आया उसके पास में बैठ करके घंटों तक अपनी बातें सुनाते हैं। हमारे घर में ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा है, परिवार में सुख नहीं है, शांति नहीं है, हम दुखी हैं, ऐसा घटना हमारे साथ हो गया। आप दुख किसी को भी मत सुनाइए। दुनिया के लोग सब कोई स्वार्थी हैं। जयंत अपने पिता के पास दुख के घड़ी में गया, लेकिन पिता ने गेट ही बंद कर दिया। अगर दुख के घड़ी में संसार के लोगों के पास में जाओगे, आप बोलोगे मेरा परिवार, मेरा रिश्तेदार, सबके दरवाजे में जाओगे, खटखटाओगे, लेकिन संसार के रिश्तेदार, अपने जन आपको दुख के घड़ी में साथ देने वाले नहीं हैं। सब आपके दुख को देख करके थोड़ी देर दुखी बनेंगे, लेकिन आपके जाने के बाद मजाक आपका ही करेंगे, आप ही का मजाक होगा। इसलिए कहते हैं जब भी जीवन में दुख आए तो केवल भगवान के पास में बैठ करके रोना और अपने जीवन के दुख केवल दो जगह सुनाना चाहिए, एक गुरु के पास में और एक भगवान के पास में। ये दो के अलावा किसी और को अपने दुख मत सुनाइए। और भगवान से बस एक ही वरदान मांगो, अपनी कृपा हमारे ऊपर हमेशा करना।